Welcome to this Oxford Talks. I am Farooq Azam, and my mission is to help you speak English fluently, fearlessly, and confidently. आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ स्पेशली वर्ब का V1 एंड V5। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है वर्ब का V4, V3 एंड V2 हम कहाँ लगाते हैं। V1, V5 पेंडिंग था जो मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ, और ये सीखने के बाद हिंदी का कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी में आप आसानी से बना सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप फील फ्री करें, हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर पॉसिबल होगा तो आपके सवाल पे मैं वीडियो बना के आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, सो दैट अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूं एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू अपलोड, तो आप तक नोटिफिकेशन आ पाएगा और आप इसका फायदा उठा पाएंगे। हम लोग डायरेक्टली बोर्ड पे चलते हैं समझने के लिए B1 एंड B5। Am I right now? So Mr. Student all B1 B5, how many of you know already? आप में से कितने लोगों को B1 B5 आता है? आप हाथ उठाइए। आधी आबादी को नहीं आ रहा, मतलब ये पढ़ाना भी आपके फायदे की चीज है। आधी आबादी को नहीं आ रहा, और सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होता है तो वो है B1 B5। ठीक है, हम लोग B1 B5 कहाँ लगाते हैं? देखिए लिखा हुआ है जब किसी सेंटेंस में V4, V3 या V2 नहीं लगता है तो वहां सिर्फ V1 V5 लगता है। मतलब कि आप ऑलरेडी जानते हैं वर्ब के 5 फॉर्म्स है, 3 अलग तरह के वर्ब पाए जाते हैं, इसके 5 फॉर्म्स है। काम जारी है या काम खत्म है, छोड़ने के बाद सिर्फ क्या बचता है? V1 V5। हर हाल में इस 5 में से किसी एक को आना पड़ेगा, इसके अलावा वर्ब के पास कोई दूसरा फॉर्म्स नहीं है जो सेंटेंस बनाएगा। तो V1 V5 हम कहाँ लगाएंगे? जब किसी सेंटेंस में V4, V3 या V2 नहीं लगता है तो वहां सिर्फ हम V1 V5 लगाते हैं या V1 V5 लगता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि अपना फॉर्मूला क्या है हर बार में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस। अब देखिए एक सेंटेंस का एग्जांपल लिया, आप मुंबई चले जाओ। एक दूसरा सेंटेंस है राधा गीत गाती है, ठीक है, राधा गीत गाती है। देखिए तो आप मुंबई चले जाओ एंड राधा गीत गाती है। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। आप ऑलरेडी जानते हैं अपने पास वर्ब का फॉर्म B4 है, और क्या है? B3 है, और क्या है? B2 है, आखिरी में क्या है? B1 और B5। आप ऑलरेडी जान चुके हैं, ये लगाएंगे सिर्फ कब? जब काम जारी है। तो मैं बात कर रहा था कि आप मुंबई चले जाओ, अपने पास इतना सारा फॉर्म है, आप चेक कीजिए। आप मुंबई चले जाओ, तो क्या आप मुंबई जा रहे हो? क्या ये सेंटेंस में जाने का मीनिंग है? तो हमारा B4 नहीं लगेगा। B3 B2 दोनों बोलता है काम खत्म हो गया, तो आप मुंबई चले जाओ, क्या चले गए? मतलब B2 भी और B3 भी नहीं लगेगा। और इसके बारे में कहा गया है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, क्या कहा गया है कि जब B4, B3 या B2 नहीं लगता है तो B1 B5 को लगना पड़ेगा। मतलब इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हम कंफर्म हो गए कि ये दोनों सेंटेंस में हमारा कौन सा फॉर्म लगेगा? कौन सा फॉर्म लगेगा दोनों सेंटेंस में? B1 और B5 लगेगा। हम इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं अभी। हाँ, लगेगा B1 और 5, मतलब ये वर्ब B1 हो गया या B5 हो गया, दोनों ही केस में। अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आप। तो हम लिख देंगे यू। अब क्या चाहिए? वर्ब। वहां पे 2 ऑप्शन है, एक V1 और दूसरा B5। अब सवाल आता है कि हम V1 लगाएंगे कि B5 लगाएंगे। कोई मुझे बताएगा V1 B5 में डिफरेंस क्या है? राफिया, V1 B5 में क्या डिफरेंस है? V1 इज सिंगुलर, V1 इज सिंगुलर। क्या मैम? अरे याद आया, बोलिए बोलिए, क्या है? B1 प्लूरल है, B5 सिंगुलर है। मतलब के जो बेस फॉर्म है, जो वर्ब दिया हुआ है, जिसका जन्म है, वो B1 है, वो प्लूरल फॉर्म है। B5 बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? S और ES। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो एज पर ग्रामर आपके लिए वर्ड है इंग्लिश में यू सिंगुलर है कि प्लूरल है? यू अगर आप अकेले भी हैं तो एज पर ग्रामर इसे प्लूरल माना गया है। ये योर हो जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, और योर अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो डिपेंड करता है अटैचमेंट। योर ब्रदर्स तो प्लूरल हो गया, योर ब्रदर तो सिंगुलर हो गया, समझ पा रहे हैं? योर फ्रेंड्स तो प्लूरल हो गया, योर फ्रेंड तो सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन से डिसाइड होता है सिंगुलर प्लूरल। लेकिन यू एज ए वर्ड सिर्फ क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल हमारा कौन सा फॉर्म है? B1 प्लूरल होता है, B5 सिंगुलर होता है। तो यू वर्ब चाहिए तो जाना, जाने का इंग्लिश गो। तो मैं क्या लिखूंगा? यू गो। कहां जाना है? जहां जाते हैं क्या लगाते हैं? टू। टू का सेंस होता है के तरफ, मुंह से के तरफ आवाज आना जरूरी नहीं है। तो यू गो टू कहां? आप गए हो क्या कभी मुंबई? कितने लोग मुंबई गए? थोड़ा हाथ उठाइए। आयशा हैज गॉन टू मुंबई, राफिया हैज गॉन, एंड आपका नाम क्या है?
I'm sorry, गर्ल्स का नाम तो आसान होता है याद रखना, बट बॉयज का हम भूल जाते हैं। क्या? अच्छा यूसुफ, आप, गुलाम, एंड और किसी ने गए, मुंबई गए हैं? आयशा मुंबई गए थे तो क्या क्या देखे? ऐश्वर्या राय मिली थी आपको? मुंबई जाके फायदा क्या हुआ? आप सलमान खान से मिले थे ना? ये सलमान खान से मिली थी, कंफर्म राइट राफिया? सलमान खान से मिले थे? अरे आप मुंबई गए तो सलमान खान मिलने आया था? बताई नहीं होगी कि हम आए हुए हैं मुंबई। छोड़ो कोई बात नहीं है, चलो हम लोग वापस आते हैं। तो क्या है, आप मुंबई चले जाओ, यू गो टू मुंबई, बन गया। दूसरा बनाते हैं, राधा गीत गाती है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? तो हम यहाँ क्या लिख दे? राधा। एंड अब हमें क्या चाहिए? राधा सिंगुलर है कि प्लूरल? शादी हो गया तो है, प्लूरल होगा ना? ऑडियंस आप बताएं कमेंट करके कि राधा अभी है। रुको, कमेंट करते हैं, ऑडियंस को बोलते हैं कमेंट करने के लिए। मैंने बोला राधा है, राधा अगर कुंवारी है तो सिंगुलर है, अगर शादी हो गया तो क्या वो प्लूरल हो गई? आप मुझे कमेंट में, नहीं आप छोड़ो, कमेंट में लिख के आप मुझे बताओ, ठीक है, कि राधा शादी के बाद सिंगुलर ही रहेगी या प्लूरल हो जाएगी, ठीक है? तो अभी तो राधा, मुझे नहीं पता शादी हुआ है कि नहीं, तो राधा अभी क्या है हमारा? सिंगुलर है। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म सिंगुलर होता है? B5। तो गीत गाने का इंग्लिश क्या होता है? तो यहां हम लिखेंगे सिंग, और इसमें एस लगा देंगे तो B5 हो गया। तो राधा सिंग्स एंड देन इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से दोनों सेंटेंस को इंग्लिश में आपने बना लिया। मतलब B1 B5 एकदम आसान है। जब B4 B3 B2 नहीं लगता है तो हर हाल में क्या लगेगा? B1 और B5, ठीक है? और B1 B5 को ओरिजिनली कभी किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, अब तक कोई जरूरत नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या बगैर हेल्पिंग वर्ब के ही हर जगह काम कर सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां सेंटेंस डाला हुआ राधा गीत गाती है, ठीक है? मान लो ये सेंटेंस बन गया, अब बन गया कि क्या राधा गीत गाती है। यहां पे क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्या राधा गीत गाती है। तो हम पहले क्या को हटा देते हैं, गौर से देखिए। तो क्या बचा? राधा गीत गाती है, ऑलरेडी ये बना हुआ है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। कोई दिक्कत है? अब ये क्या के लिए आप याद कीजिए, क्या के लिए आपको पिछले क्लास में बताया गया है। B4 के पास हेल्पिंग वर्ब था, है ना? B3 के पास हेल्पिंग वर्ब था, एम आई राइट? तो आपने देखा क्या करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट से बाहर ला रहे थे। जैसे सब्जेक्ट से बाहर आया वो क्या हो गया? क्योंकि ये जो क्या है ना, वो WHAT व्हाट वाला क्या नहीं है। WHAT जो व्हाट क्या है ना, वो एक्चुअल में ये नहीं, वो WH वर्ड क्वेश्चन से है। और वो तब लगाते हैं जब सीधा हाँ ना का जवाब नहीं देते, बल्कि जवाब बता के देना पड़ता है ना? अगर हमें हाँ ना का जवाब देंगे तो ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर आना है। जैसे मैं बोलता हूं आपको, क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? जवाब क्या होगा? हाँ। एम आई राइट? क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो? जवाब होगा हाँ। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या तुम खाना खा रहे हो, नहीं, तुम क्या खा रहे हो, हाँ ना में जवाब चलेगा नहीं। तो WHAT वर्ड कहाँ के लिए जो क्या है वो अलग सेंस है, वो थिंग्स या मैटर के लिए आता है, ओरिजिनल क्या के लिए नहीं आता। तो इसको क्या के लिए वर्ड चाहिए और इसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अगर नहीं है और चाहिए तो ये क्या करेगा? ये बोरो करेगा, सिंपल। ये क्या करेगा? ये बोरो करेगा। एंड बोरो क्या करेगा? हेल्पिंग वर्ब। ये बोरो करेगा हेल्पिंग वर्ब। मैं काम करता हूं, शॉर्टकट लिख देता हूं। ये क्या बोरो करेगा? हेल्पिंग वर्ब ये बोरो करेगा, बराबर है? एंड एक क्या की वजह से बोरो करेगा, और ये क्या और नहीं दो, मैं नीचे सेंटेंस लिख दूंगा, पहले से समझा देते हैं। तो जब ये बोरो करेगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो दो कारण होगा बोरो करने का। पहला, या तो सेंटेंस में क्या होगा, या दूसरा नहीं होगा। हम एक सेंटेंस नहीं का भी एग्जाम्पल देके आपको हम दिखा देंगे, ठीक है? पहला क्या होगा, क्या होगा या नहीं होगा। तो B1 B5 को बोरो करना पड़ेगा, और जब ये बोरो करेगा तो B1 को क्या मिलने वाला है? ये जो B1 है, जब ये बोरो करेगा तो इससे क्या मिलेगा? डू, ठीक है? एंड जब ये B5 बोरो करेगा तो इसे क्या मिलेगा? डज। वही सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट है। B1 को डू मिलेगा एंड B5 को डज मिलेगा। तो अब हमें बोरो कर चुके हैं, हमें डज यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्या के लिए क्या लगाना पड़ेगा? डज। अब ये बताइए, डज B1 है कि B5? तो ऑलरेडी B5 है, और ये मदद किसको कर रहा है? ये मदद कर रहा है वर्ब को। तो ऑलरेडी B5 है, तो डबल B5 बना सकते हैं क्या? तो डबल B5 नहीं बना सकते। फिर यहां से एस क्या होगा? जब भी डज आएगा तो B5 हेल्पिंग वर्ब बन गया, और ये पावर सप्लाई कर रहा है वर्ब को, तो ये B5 डबल डबल नहीं हो सकता है। तो इसे वापस जाना पड़ेगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में। हम यहाँ पे फिर क्या लगा देंगे?
अब गया डज राधा सिंग अ सॉन्ग, क्या राधा गीत गाती है। इस तरह से अगर V1 V5 को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो हम बोरो करेंगे, V1 को डू के लिए, सॉरी डू को V1 के लिए, अब V5 के लिए डज करेंगे, जो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। क्या आप वाकई में समझ पा रहे हो? रिकॉर्डिंग के हटके आप समझ पा रहे हैं? कंफर्म। एक सेंटेंस हम लोग नहीं वाला देखते हैं, इट्स ओके। दिखाता हूं मैं आपको एक सेंटेंस नहीं, मैं इसी क्या वाले को हटा के नहीं वाला बना देता हूं, चलेगा? कोई दिक्कत है? आप लिख लिए होंगे, ठीक है। मैं इसे नहीं वाला बना देता हूं। देखिए आप सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, राधा गीत गाती है, और हमें कर देना राधा गीत, यहां पे हम नहीं को ऐड कर देते, आपको दिख रहा होगा। तो अब क्या बन गया, राधा गीत नहीं गाती है, एम आई राइट? तो अब राधा गीत गाती है का अभी आपने बनाया था, वो क्या था, राधा। अब जस्ट अभी आपने बनाया है कि राधा गीत गाती है, मतलब राधा, ये सिंग में एस लगा हुआ था, सिंग्स एंड अ, आपने अभी जस्ट बनाया राधा गीत, मैं अभी नॉट को हटा दिया, तो क्या बचा, राधा गीत गाती है, ऑलरेडी बना हुआ है राधा सिंग्स अ सॉन्ग। अब हमें नॉट को लाना है, क्योंकि ये सेंटेंस में क्या डाला है, नॉट। तो नॉट जो है एज ए वर्ड एडवर्ब है, नॉट क्या है, एडवर्ब है, और ये जब भी आएगा किससे पहले आएगा, वर्ब से पहले, एकदम परमानेंट फिक्स है, आप याद रखिए। नॉट का जगह कहां होता है, वर्ब से पहले एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर है तो ठीक है, नहीं हो तो उधार लेना होगा। 5 फॉर्म में से सिर्फ 2 के पास है, V4 के पास खुद का है, V3 के पास खुद का है, V2 V1 V5 के पास नहीं है, राइट ना। तो अब ये नॉट को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके पास है नहीं, तो ये उधार लेगा। उधार लेने का काम कौन करेगा, वर्ब का फॉर्म। कौन सा फॉर्म है वर्ब का, V5। V5 को उधार में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे डज, तो हम यहाँ पे फिर क्या डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे हम डज। अब क्या हुआ, राधा डज नॉट। अब फिर ध्यान दीजिए, डज आ गया तो क्या ये V5 रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, एस वहां से गायब हो जाएगा। अब हो गया राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, राधा गीत नहीं गाती है। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप कंप्लीटली वर्ब के फॉर्म को सीख चुके हैं, एम आई राइट? मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट फायदा उठा सके। बाय, गुड बाय, टेक केयर।